भी रहे। इनको इस मुख्तसर से वक्त में बयान करना और इन पर तफसीली रोशनी डालना दुश्वार ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा मालूम होता है, लेकिन ज़रे दस्त दौर हाजिर के बाद शदीद फितनों का इजमालन और बाज़ का तफसीलन जिक्र करना मुनासिब समझता हूँ। दोस्तों, वो असबाब की जिन्होंने माशरे की बुनियाद को हिला कर रख दिया और उम्मत मुस्लिमा के दामने इफ़्फ़त को तार तार कर दिया। इनमें से सफली अमल करना और कराना, गैर मशरूआ तौर पर गंदे तावीज़ करना, गैर शरई कामों के लिए मन्नत मानना, माँ बाप की नाफरमानी करना, मर्दों का टखनों के नीचे पैजामा पहनना, गैर महरम मर्दों और औरतों का बेमहाबा मिलना जुलना, लघु तफरीहात में वक्त ज़ाया करना, रेडियो टेलीविज़न पर फवाहशात और सोज़ो मज़ामीन का नश्र होना, उनका देखना और सुनना, सिनेमा देखना, जुआ खेलना, औरतों का बेपर्दा रहना, नंगे सर घूमना फिरना, गला बाजू और पेट का खुला रहना, बारीक लिबास पहनना, शौहर की अमानत में खयानत करना, दफातर में नामहरमों के साथ काम करना, बेपर्दा बाजारों में जाना, नौजवान लड़कों और लड़कियों का कॉलेज में मखलूत तालीम हासिल करना, रिश्वत लेना और देना, सूद लेना और देना, गिबत करना और सुनना, तस्वीर का रखना, दीवारों पर लगाना, शौकिया कुत्ता पालना, तकारीब शादी में रुपया पैसा नुमाइश के लिए खर्च करना, अलगर्ज ये बहुत सी खराबियां हैं जो हमारे माशरे में जारी व सारी हैं। मोहतरम हजरत, ये भयानक बीमारियां हैं जिनका तज़किरा अजमाली तौर पर मैंने आपके सामने रखा। तूल में ना जाते हुए शदीद फितनों की वजाहत कर देना चाहता हूँ कि मुनासिब मालूम होता है कि औलन इस फितने का तज़किरा किया जाए जिसने शर्म और गैरत का जनाजा निकालकर मक्कारी व अय्यारी को आम कर दिया, जिसे लोग सिनेमा से याद करते हैं। हजरत, वो एक दौर वो था कि नाच गाना बजाना, गैरों के सामने मुंह खोलकर बैठना मायूब शुमार होता था। ऊंचे और बड़े दर्जे के लोग तो दरकिनार कम दर्जे के लोग भी इसको बेहयाई और बुरापन यकीन करते थे। क्या किसी की शर्म और गैरत इस बात की इजाजत दे सकती थी कि उसकी बहू बेटी गैरों के सामने नाचे और गाए? क्या यह मुमकिन था कि अपनी औरतों को गैर मर्दों के सामने बेपर्दा बिठा दिया जाए? हरगिज़ नहीं। अफसोस, सद अफसोस कि आज हर शहर में एक नहीं कई सिनेमा है जहाँ मर्दों और औरतों के गोल नजर आते हैं। शरीफ जातियां खुद एकड़ों के फराइज अंजाम देती हैं, गंदे और फौज किस्सों की अदाकारी में अजनबी मर्दों के सामने निहायत बेबाकी से हिस्सा लेती हैं। शर्म और हया उन पर रोकती है, मगर उनके सामने मर्दों और औरतों के गिरोह बैठे हुए होते हैं। खुद ही अपनी तहजीब का मजाक उड़ाते हैं। हाय अफसोस, हमारी अकल कहाँ चली गई? मालदार और गरीब सभी इस बीमारी में मुब्तला हैं। क्या यही इंसानियत है कि अपनी बहू बेटियों के साथ तमाशा देखा जाए? आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं गाने बजाने को मिटाने के वास्ते भेजा गया हूँ, मगर हम हैं कि आपके उम्मती हैं और बड़े जोर शोर से मुसलमान होने का दावा करते हैं। खुद फिल्में बनाते और देखते हैं। सैकड़ों और हजारों घरों की छतों पर जब नजर पड़ती है तो चारों तरफ लानत के एंटीना दिखाई देते हैं, जिनसे टेलीविजन पर प्रोग्राम और फिल्में आती हैं। और यूं कहा जाता है टीवी देखने से मालूमात में इजाफा होता है, टीवी देखने से साइंस की बातें मालूम होती हैं, टीवी देखने से जदीद तहकीकात का पता चलता है, टीवी देखने से हट्टर तालों के असबाब मालूम होते हैं, टीवी देखने से इंसानी जिंदगी में तरक्की की राहें खुलती हैं, टीवी देखने से इंसान तरक्की करता है, टीवी देखने से बच्चे होशियार होते हैं। हाय अफसोस, एक नाजायज चीज उसको फवायद करके जायज समझा जाता है। इस्लाम के पासबानों, जिन फवायद को शुमार कराया गया है, दूसरी चीजों से भी इनको हासिल किया जा सकता है। अखबार और रसाइल और रेडियो के जरिए भी ये सब बातें मालूम हो सकती हैं। होते हैं बेहयाई कैसी गालिब होती है, माशरा किस कदर तबाह होता है। खानदान के तमाम अफराद और सब औलाद बेहयाई का मुआयना करते हैं। हया व शर्म जाती रहती है,
एक दूसरे को मारने और कत्ल करने के वाक़यात भी पेश आते हैं। उसमें फवाशी और यानत और शहावत अंगेज मनाजिर की कसरत होती है। माँ बाप, बहू, बहन, बेटियां सभी होते हैं और सभी खूब शौक से देखते हैं। क्या आपका ज़मीर इस बात को गवारा कर सकता है कि बोसो की ना, क्या आपका ज़मीर इस बात को गवारा कर सकता है माँ बाप, बेटा बेटी, सास और दामाद एक जगह मिलकर बैठे हो और सामने बोसो की ना चुम्मा चाटी लट्टा झपटी हो रही हो? यकीनन बाइज्जत इसको आपका ज़मीर गवारा कर सकता है? बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी था। बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? कौम की तबाही व बर्बादी के लिए सिनेमा और टेलीविजन ही काफी थे। मरब यूरोप अक़वाम और दुश्मनाने इस्लाम ने मुसलमानों को तबाही के घर में धक्का देने और उनके पाकीज़ा माशरे को बद से बदतर बनाने के लिए बेपर्दगी का दर्स दिया। मगरिबी तहजीब की उस आवाज पर ख्वातीन हज़रात ने लब्बैक कहा और शरीयत मुतहरा को उस अहम और अजीम हुक्म को पसपुस्त डालकर बेपर्दा घूमने लगे। हालांकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पूरी दुनिया की तारीख में मर्द और औरत के बाहम इख्तिलात को कभी अच्छा नहीं समझा गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब मदियन का सफर शुरू किया तो जो औरतें कुआं पर अलग खड़ी हुई थी उसकी भी वजह यही बतलाई गई कि उन्होंने मर्दों के हुजूम में घुसना पसंद नहीं किया। पर्दा का हुक्म नाज़िल होने से पहले तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत के मुताबिक ज़ैनब बिन्त जहश रज़ियल्लाहु अन्हा अपना चेहरा दीवारों की तरफ किए हुए बैठी थी, जिससे यह पता चलता है कि पर्दा का हुक्म नाजिल होने से पहले जो मर्द और औरत शरीफ खानदान से ताल्लुकात रखते थे, बेतकल्लुम मुलाकात का रिवाज न था। कुरान पाक जो ज़माने जाहिलियत की औरतों की बेपर्दगी का तज़किरा है, वो आवारा और लौंडियों के बारे में है। जिंदगी के हर शोबा में औरतों को अपने साथ रखना चाहा। यूरोप अक़वाम की पैदावार है। यूरोप अक़वाम का ये हाल और ये अमल पहले न था, बल्कि माजी से हटकर बाद की पैदावार है। मोहतरम हज़रात, अगर पर्दा होगा तो खानदान वाले औरत को इज्जत की दाद देंगे। अगर पर्दा होगा तो ज़हनी व जिस्मानी कुव्वतों में इजाफा होगा। अगर पर्दा होगा तो फितना, फसाद और फवाश का दरवाजा बंद होगा। अगर पर्दा होगा तो हया व शर्म बाकी रहेगी। अगर पर्दा होगा तो आखिरत में निजात का सामान होगा। आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाह।